पूरी तरह हरियाणा की जनता तैयार है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भाई, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग से हमें उम्मीद थी कि अपने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के फैसला लिया होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है, चुनाव से पहले भी जिस दिन 16 अगस्त को घोषणा हुई थी उस दिन मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि समय पे होंगे, उसी दिन हो गई। और अब चिट्ठी लिख के कि इसे आगे बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अब असलियत पता लग गई और वो चुनाव से भाग रही है। लेकिन चुनाव तो होके रहेंगे और हरियाणा की जनता अपना फैसला लेगी और हरियाणा का जनता सही फैसला सही समय पर लेगी। कांग्रेस पार्टी सितंबर के जो है 5 तारीख से पहले सभी टिकटें कांग्रेस पार्टी की डिक्लेयर होने की उम्मीद है। 10 साल के कुशासन से हरियाणा की जनता और खासतौर के हमारे इलाके की जनता त्रस्त है। कल भी आप देख सकते हो, पुनाना में भी बहुत जबरदस्त हजूम हरियाणा मांगे हिसाब की में दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में इतना उत्साह से और इतने लोग, इतना जन आक्रोश है कि आज उत्साह दिखते ही बनता है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरह हरियाणा की जनता तैयार है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कल हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात करी थी और आज उसी संदर्भ में एसडीएम साहब से भी, क्योंकि कल डीसी साहब ने एसडीएम साहब की जिम्मेवारी लगाई थी कि जाएं, और आज हम उसी बात को कहने के लिए आए थे। और हमने एसडीएम साहब से कहा है कि चाहे नूह शहर हो चाहे देहात हो, बहुत ज़्यादा स्थिति जो है भयावह हुई पड़ी है, स्थिति बड़ी गंभीर बनी पड़ी है। उनको निदान करने के लिए, और फसल खराब तो हो ही गई है लेकिन अगली फसल भी नहीं होगी अगर जल भराव का तुरंत समाधान नहीं किया गया। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं कल भी गया था और आज भी जहाँ जहाँ भी है जाके उन्हें करेंगे। और कई जगह जहाँ ज़्यादा हालत ख़राब है, जैसे सूड़ा के है, बीबीपुर है, जैसे आकेड़ा है, और जो है हमारा उजीना है, जो आल्दो का है, ये गांव कई ज़्यादा जो है। और नूह शहर की खास तौर पे करी तो नूह शहर का भी उन्होंने कहा है कि मैं मीटिंग लेकर उसे करूँगा। मैं समझता हूँ कि ये भारी वर्षा हुई है, उपेक्षाकृत ज़्यादा हुई है, तो इसलिए हमारा प्रशासन से यही है कि संज्ञान लेके इस स्थिति से लोगों को राहत देना काम करे। क्योंकि ना कब्रिस्तान बचे हैं, ना स्कूल बचे हैं, ना शमशान घाट बचे हैं, और घरों में गलियों में ये पानी तो अब आम है। और आप शहर में देख ही सकते हो, चारों तरफ जलमग्न हुआ पड़ा है। जिला हेडक्वार्टर है तो इसलिए उसी हिसाब से यहाँ भी गांव में और यहाँ भी जो जल भराव से स्थिति जो बनी है उसको सही करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। जल भराव हुई तो किस तरह का मैं कह, फसलों का नुकसान तो बहुत सारा तो हो ही गया है। हमने कल भी डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा था कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और गिरदावरी करा के मुआवजा का जो है उसके लिए सरकार को करो। उन्होंने आश्वस्त किया था। मैं राज्य सरकार को चंडीगढ़ लिख रहा हूँ, इस बाबत लिख रहा हूँ, स्पेशल गिरदावरी के लिए और उसमें मुआवजे के लिए।